Assalamu alaikum viewers. In this lecture we will discuss Maxwell fourth equation. This is last equation of Maxwell equation. So let's fourth Maxwell equation. This equation is stated that the line integral of magnetic field around closed surface, closed loop, इसे हम small distance का नाम देते हैं, is directly proportional to current. This is known as Ampere's law and this is Maxwell fourth equation. So अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करें तो इक्वल लगाएंगे और ये कांस्टेंट साथ लगाएंगे। तो ये जो म्यू नॉट है इसे हम कहते हैं परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी पावर होती है 4 पाई मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁷। दिस इज परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इफ इलेक्ट्रिक करंट इन टर्म ऑफ डेंसिटी, तो हमारे पास करंट की जो वैल्यू होगी वो डेंसिटी की फॉर्म में वो क्या होगी। तो करंट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ जे डॉट डी ए। यहाँ पे जे जो है ये है हमारे पास करंट डेंसिटी, दिस इज करंट डेंसिटी। सो पुट द वैल्यू ऑफ आई इन दिस इक्वेशन ए। तो हम यहाँ पे आई की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बी बिकम दिस सेम वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ आई इन equation A. So equation B become this. No Stokes law. In previous lecture we will discuss Stokes law. So Stokes law is stated that the closed integral or line integral convert into surface integral. This is statement of Stokes law. So compare both equation because left hand side of both equation are same. So compare this term. So compare equation B and C. Equation B and C are there. Left hand side of equation B and C are same. So compare right hand side. So this is after comparison. Compare करने के बाद हमारे पास ये equation बनी है। तो हमने इसको रीअरेंज करना है। क्यों करना है? क्योंकि हमने डिफरेंशियल फॉर्म में जाना है तो ये इंटीग्रेशन को कैंसिल करना पड़ेगा। तो इसको रीअरेंज किया, ये इंटीग्रेशन ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास ये टर्म और ये टर्म बचेगी। तो यही हमारे पास फाइनल रिजल्ट है मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन का, और इसे डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन कहते हैं।